हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ना रियलिटी चेक देती हूँ। चलो, सबको लगता है अभी यूजीसी वाला मैटर चल रहा था ना, सबको लगता है कि हरियाणा में एक मिथ है जो मैं बता दूं, बस्ट कर देती हूँ उसको। हरियाणा में जनरल कास्ट में आते हैं जाट। जाट समुदाय एटीट्यूड वाइज बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब एक तरह से कहीं क्षत्रिय उसमें आते हैं ये, क्योंकि इनमें स्टार्टिंग से जब मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर थे उस टाइम पे ये एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड थे। इनसे कोई मतलब सिंपल भाषा में कहो तो कोई पंगा नहीं लेता था। और ये एरिया आप हरियाणा में आप एक बार घूम जाइए, आपको हरियाणा में मुगल पीरियड या इस्लामिक पीरियड के मॉन्यूमेंट्स ना के बराबर मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जाट समुदाय जो है, और जाटों के अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो करेजियस हैं, बहुत स्ट्रांग है, पर मैं अभी सिर्फ जाटों के बारे में बात करती हूँ। जाट जो होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं क्योंकि बाय नेचर इन्होंने इस तरह की इनके जीन्स हैं। लेकिन आज के समय में हमें मानता है कि जाट का मतलब है भाई ठाठ, और हमको लगता है कि ये सामान्य श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये बहुत अमीर हैं। जाति सुनते ही हो जाता ना, पर रियलिटी चेक ये है कि जाति सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं बता सकता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। अगर आप थोड़ा सा हरियाणा में रियलिटी ग्राउंड्स पे निकलेंगे तो जाटों के पास आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ की जमीन होती होगी जिनके पास है, लेकिन ज्यादातर ओनर हैं जमीन के, लेकिन उनके पास 1 से 2 एकड़ जमीन होती है। बट गए ना भाई। देखो, पहले तो इंदिरा गांधी ने सारी जमीनें छीनी, उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर मुफ्त में बांटी इनसे लेके। फिर दूसरा, इनको कोई भी हेल्पिंग एड नहीं मिला जाटों को। तो रियलिटी में ये इस हालत में आ गए कि इनका एटीट्यूड तो स्ट्रांग रहा, पर इकोनॉमिकली ये बहुत सप्रेस हुए। अब आप 2 एकड़ की रियलिटी चेक ले लीजिए। 1 साल की फसल अगर आप 2 या 3 चक्र में भी उगा लेंगे ना, तो गेहूं और धान मेनली उगाते हैं। गेहूं धान के अलावा मोटे अनाज उगाए जाएंगे, और हाँ चलो सब्जियां भी उगाए। सब्जियों के हम रेट जो सब्जियों के यहाँ शहरों में देखते हैं वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी है जो आपकी होलसेल मार्केट में जाके जरा पता कर लीजिए। आप जो 200 रुपए किलो सब्जी लेते हैं ना, वो होलसेल मार्केट में 20 या 30 रुपए या 40 रुपए मैक्सिमम बिकती है। ठीक है। फिर अगर गेहूं और धान को ले लें, गेहूं और चावल ले लीजिए, तो वो 2 से 2,500 रुपए पर क्विंटल जाती है, और 1 एकड़ से हद मार के 15 से 16 क्विंटल ही आपको गेहूं मिलता है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 1 एकड़ अगर 2 एकड़ भी मान लें, इसमें से एक किसान को साल में 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। ये ट्रेडिशनल बता रही हूं मैं। अब इसको आप 12 महीने में डिवाइड कर लीजिए, आपको रियल मिल जाएगी कि इनकम कितनी है एक परिवार। और अमूमन हरियाणा में जो परिवार है, परिवार में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 4 नहीं, 5-6, क्योंकि अभी भी हरियाणा में जॉइंट फैमिलीज हैं। ठीक है, नॉर्मल है वो। तो 7 से 8, 9, 10 लोग आपको परिवारों में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस इनकम को 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ की इनकम को अगर आप डिवाइड कर देंगे मंथली, ठीक है, मंथली कितनी इनकम हुई आपकी? 20 से 25,000 रुपए मैक्सिमम जाएगी। कई परिवार तो 15,000 रुपए मंथली होता है। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि जाटों में लैंड है इनके पास, पर लैंड से क्या क्या फायदा होगा? उपज का। और हम कहते हैं अरे लैंड करोड़ों की हो गई है। भाई, उस किसान के पास, उस फैमिली के पास जो जाट है, उनके पास लैंड के अलावा कुछ है ही नहीं। राशन इनको नहीं मिलता, सब्सिडी इनको नहीं मिलती, जनरल कास्ट है तो कोटा भी इनको नहीं मिलता, रिजर्वेशन इनको नहीं मिलता, कोई स्पेशल फैसिलिटी ये लोग नहीं मानते, और किसी से उधार के करके और जबरन खाने की आदत इनको नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सेल्फ एस्टीम वाली कम्युनिटी है। ये कभी भी किसी से ना तो दबकी रहती है, ना किसी को कुचलती है, और ना ही अपने आप को, मतलब जाट का शीश यानी सर हर किसी के आगे नहीं झुकता। तो ये कभी भी के बोलते हैं ना, किसी के आगे अपनी कमर नहीं झुकाएंगे, अपना सर नहीं झुकाएंगे, अपनी कमर कोडी नहीं करेंगे। आदमी के ये भूख में मर जाएगा, लेकिन ये किसी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान इनमें बहुत होता है। पर रियलिटी यही है कि हरियाणा में जाट समुदाय को ये सोच के कि सामान्य वर्ग है, इनको जनरल कैटेगरी के मान के इनको किसी भी तरह की सुविधा ना देने की आदत सरकारों की रही है। तो ये रियलिटी चेक है। तो जिसको भी लगता है कि जाट समुदाय तो बड़ा ही पता नहीं क्या क्या उसके पास, ये नहीं है, और उत्थान के लिए काम करना चाहिए। और रियलिटी ग्राउंड्स यही है कि जमीन जो है वो कम हो गई है, और दादालाई जमीन हरियाणा में लोग बहुत कम बेचते हैं, बहुत कम अपनी जमीनें। उससे बोलते हैं ना कि हरियाणा में क्या चीज फेमस है? लैंड के लिए लव।
मातृभूमि, उसके लिए प्यार हरियाणा में कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम जाटों में जो है सबसे ज्यादा जो प्रेम है वो अपनी जमीन से होता है, क्योंकि वो हमारी पुश्तों की होती है। हमारे दादा परदादा ने उसको संजो के रखा है, उसको हम माँ मानते हैं कि भाई दुनिया में कुछ किसी को धोखा दे दे, माँ अपने संतान को धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए उसको हम उस लेवल पे मानते हैं। और यही है, लेकिन रियलिटी चेक यही है कि हरियाणा के जाट जितने संपन्न लगते हैं वो सबके लिए समान नहीं है। जिनके पास है वो बहुत अच्छा और वो मेहनत करते हैं बहुत, तभी उनके पास पैसा इतना है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास बहुत छोटी लैंड होल्डिंग्स है, और उस जमीन को इसलिए नहीं बेचते, पहला इमोशनल कनेक्ट, और दूसरा उस जमीन को बेच दिया तो पैसे तो खर्च हो जाएंगे, फिर बार बार जमीन ली नहीं जाती, क्योंकि जमीन के रेट तो भाई एक बार बढ़ गए तो आपको पता है सीधे 10-20 करोड़ की कहां से लेगा एक आम आदमी। तो ये गलतफहमी जो जनरल कास्ट को लेके होती है कि जनरल कास्ट जो है, ठीक है, कि वो तो पता नहीं सोने के बिस्कुट खाते होंगे, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम में आत्मसम्मान, जाटों में आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, इसीलिए हराम की हम लोग कभी नहीं खाते जाट कम्युनिटी। बाकी कम्युनिटीज जो हैं वो भी बहुत ही ज्यादा उनका ब्राइट हिस्ट्री होती है, वो अपनी अपनी हिस्ट्री के ऊपर गर्व करते हैं। तो जाट समुदाय भी अपनी हिस्ट्री पे, अपने मान सम्मान पे बहुत गर्व करता है, और अपने लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने परिवार के लिए आगे मिलेगा हमेशा। वो कभी अपने परिवार को नहीं काटेगा, कभी धोखा नहीं देगा।